तो इससे पहले हमने जेडबीसी वीडियो में हर एक बार हमने कनेक्शन का यूज किया था। ओके, तो इस वीडियो में ये जानेंगे कि कैसे हम यूटिलिटी क्लास बनाकर हमें ये बार बार कनेक्शन को इस्टेब्लिश ना करना पड़ेगा। अब इसका एडवांटेज क्या होगा मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मान चलिए आपके पास एक प्रोजेक्ट में 100 टाइम को कनेक्शन को यूज करना है, तो क्या हमें 100 टाइम्स ही कनेक्शन को यहाँ पर क्रिएट करना मैनुअली कंपलसरी है? नहीं। तो इसके हमारे पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, ये है कि इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट को हम एक यूटिलिटी क्लास में क्रिएट कर दे और वहां से इसकी जब भी हमें रिक्वायरमेंट पड़े कनेक्शन को हम फेच कर ले। तो इस तरीके से हमारा जो होगा कोड की जो लेंथ होगी वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा और प्रोग्रामर का एक हेडेक कम हो जाएगा कि बार बार हमें जब रिक्वायरमेंट पड़े तो बार बार कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को क्रिएट ना करना पड़े। मान लीजिए हमारे पास एक 100 टाइम एप्लीकेशन में ये यूज करना है, तो क्या हमें 100 टाइम कनेक्शन करना पड़े? नहीं। तो इसके लिए हमारे पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि हम एक यूटिलिटी क्लास बनाए और वहां पर इसको एक मेथड के अंदर डिफाइन कर दे, जब भी हमें रिक्वायरमेंट पड़े उस मेथड को हम कॉल करें और अपने टास्क को परफॉर्म कर दे। ओके, जैसे हम मेथड में करते हैं। तो सेम पीस यूटिलिटी मेथड को क्रिएट कैसे करेंगे तो इसके बारे इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इसके लिए सिंपली हम आते हैं इस प्रोजेक्ट पे और यहाँ से हम सबसे पहले एक पैकेज को क्रिएट करते हैं। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पर तो न्यू पे और यहाँ पे आता हूँ पैकेज पे, और पैकेज पे आने के बाद यहाँ पर सिंपली देता हूँ com डॉट persistence। ये हमारा पैकेज का नेम है होगा। ओके, तो पैकेज हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। उस पैकेज पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और यहाँ से हम क्लास पे क्लिक करेंगे और क्लास पे क्लिक करने के बाद यहाँ सिंपली बनाएंगे क्लास का नाम दे देते हैं यूटिलिटी। ओके, यूटिलिटी हमने यहाँ पर क्लास का नाम दे दिया। ये हमारा क्लास क्रिएट हो गया। अब हम क्लास के इनसाइड क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्टैटिक ब्लॉक में ड्राइवर को लोड करा देते हैं। ड्राइवर ये मैनुअली ऑटोमेटिक लोड हो जाता है, ये हमें करना नहीं पड़ता, लेकिन हम तब भी लोड यहाँ पे करते हैं। ओके, तो इसके लिए हम सिंपली स्टैटिक ब्लॉक में देते हैं। अब स्टैटिक ब्लॉक में लिखने से क्या हमारा एडवांटेज होगा इसके बारे में बताता हूँ, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी चीज़ हम स्टैटिक ब्लॉक में लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द क्लास लोडिंग टाइम ये लोड हो जाता है। ओके, ये हमारी स्टैटिक ब्लॉक की एडवांटेज। अगर आपने नहीं देखा तो हमारा स्टैटिक सीरीज का कॉन्सेप्ट देखिए, वहाँ पर स्टैटिक के बारे में हम ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्राइब किए हैं। ओके, तो यहाँ से हम सिंपली लिखते हैं क्लास डॉट फॉर नेम। हम यहाँ MySQL डेटाबेस को यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे com डॉट mysql डॉट cj डॉट jdvc डॉट ड्राइवर का यहाँ पर डी जो रहेगा वो कैपिटल रहेगा। ओके, ये अब न्यू वर्जन हो गया। यहाँ पर प्रीवियस वाले वर्जन में सीजे नहीं लगता था, जो कि अभी डेप्रिकेटेड हो गया और यहाँ पर ये एरर्स हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये चेक्ड एक्सेप्शन है, इसलिए हमको यहाँ पर हैंडल करना पड़ेगा। अब इसे इक्लिप्स में शॉर्टकट तरीका से क्या होता है, Ctrl+1 को प्रेस करिए और यहाँ पर ये लिख कर आ गया सिंपली। जैसे आप Ctrl+1 को प्रेस करिएगा ना, यहाँ पे Ctrl+1 को एंटर हिट करिए, सिंपली यहाँ के ट्राई ब्लॉक लग गया। ये इक्लिप्स का यूज करने का एक एडवांटेज है। अपने पर्टिकुलर लाइन डिलीट करना चाहते हैं जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो, इसलिए Ctrl+D दबाइए, पर्टिकुलर लाइन डिलीट हो गया। ये इसकी मैजिक है इक्लिप्स की शॉर्टकट यूज करने का। अब यहाँ पर हम एक मेथड को क्रिएट करते हैं, जिस मेथड के इनसाइड में हम कनेक्शन की ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे और जब भी हमें इस प्रोजेक्ट के इनसाइड में कभी भी यूज करना हो सिंपली इस मेथड को कॉल करेंगे और हमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम सिंपली लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक देते हैं, इसलिए क्योंकि हमें जब भी इसको कॉल करना हो सिंपली हम क्लास नेम लिखेंगे डॉट मेथड का नेम लिखेंगे और ये मेथड हमें कॉल हो जाएगा। पब्लिक स्टैटिक, और जो मेथड रिटर्न किस टाइप का, कनेक्शन टाइप का रिटर्न करेगा, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, इसलिए इसका रिटर्न टाइप हम देते हैं कनेक्शन और उस मेथड का नेम देते हैं हम गेट MySQL, क्योंकि हम MySQL डेटाबेस यूज करें इसलिए मेथड का नाम देते हैं गेट MySQL सिंपली कनेक्शन। ओके, कनेक्शन ये हमारा मेथड का नेम हो गया। अब इस मेथड के इनसाइड आते हैं और यहाँ देखिए स्टैटिक है इसलिए आपको रिटर्न टाइप चाहिए, कनेक्शन है इसलिए यहाँ पर कोई रिटर्न टाइप चाहिए, इसलिए यहाँ पर भी एरर आ रहा है। इसको भी हम रिमूव करेंगे, इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम जो पैरामीटर उसके अंदर पास करेंगे उसके लिए हम लिखते हैं यूआरएल को लिखते हैं सिंपली यूआरएल देते हैं यहाँ पर क्या JDBC MySQL :/local host और यहाँ देते हैं 3307। ये जो होता है मेरे केस में 7 है, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पर होता है 6। ये चीज़ को आप याद रखिएगा। ओके, और एक फॉरवर्ड / और यहाँ से हम डाटाबेस का नेम दे देंगे। डाटाबेस का नेम हमारे केस में है डेमो और सिंपली यहाँ से सेमीकोलन को जैसे टर्मिनेट करेंगे और यहाँ से हम देते हैं अपना डाटाबेस का जो यूजर नेम है उसको। ओके, तो यहाँ पर सिंपली लिखते हैं यूजर नेम, जो भी आपके अपने केस में डाटाबेस का यूजर नेम रखे उस डाटाबेस को नेम दिए। हमारे केस में हमारे डाटाबेस का यूजर नेम है रूट। ओके, और उसी को और कॉपी स्लैम को करना है सिंपली Ctrl
Alt डाउन एरो कीवर्ड यूज करें तो पर्टिकुलर लाइन यहाँ से कॉपी हो जाएगा। और यहाँ से हम सिंपली देते हैं पासवर्ड, क्योंकि हमारे केस में पासवर्ड जो हमारा है वो सिंपली वो भी हमारा रूट है, इसीलिए। अब हमें क्या करना है, तो इसको दो तरीके से यहाँ से हम लिख सकते हैं। ये तो ये करें कि यहाँ से क्या करें, सिंपली कनेक्शन इक्वल टू लिख दें, कनेक्शन कौन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, उसके अंदर यूआरएल को पास कर दे और कॉमा दे देंगे, हम सिंपली यूजर नेम दे देंगे। ओके, और यहाँ से हमको कॉमा लगाना है, ना कि यूजर नेम दे देंगे, कॉमा लिखेंगे हम सिंपली पासवर्ड, ये हमारा हो गया। अभी हमें यहाँ पर ये एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ चेक एक्सेप्शन जनरेट का, इसलिए इसको हमें हैंडल करना हमको कंपलसरी है। तो सिंपली इसको हम थ्रो कीवर्ड की हेल्प से थ्रो कर देते हैं बेसिकली। ओके, अब यहाँ से हम सिंपली क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। क्या, दो तरीके से सिंपली हम कनेक्शन को रिटर्न कर दें कि जब भी इस मेथड को कॉल हो तो सिंपली इस कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो और इस कौन वेरिएबल में आएगा और जैसे इसको रिटर्न कर देगा कनेक्शन की हेल्प से, कौन की हेल्प से रिटर्न होकर पर्टिकुलर क्लास जो इसे कॉल करेगा उसके पास पहुंच जाएगा। एक तो ऐसे हम कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या तरीका है इसको रिटर्न करने का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इस पर्टिकुलर लाइन को यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी को यूज करके, और इस पूरे लाइन को मैं सिंपली कमेंट करता हूँ। पूरे को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश को लगाइए तो सिंपली कमेंट हो जाएगा यहाँ से। ओके, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, सिंपली रिटर्न कर देते हैं इक्वल टू लिखे। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यहाँ के कौन नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जा रहा है, और यहाँ पर हमने क्या किया कि पूरा जैसे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये सिंपली यहाँ से रिटर्न कर देगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भी आपका सूटेबल भी हो आप उसको फॉलो करिए। ओके, इट टोटली डिपेंड ऑन यू। अब यहाँ से हम क्या, यूटिलिटी क्लास को मेथड को क्रिएट कर लिया। अब हमें जब भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा कनेक्शन को, सिंपली हम इस गेट माई स्क्वेल डॉट कनेक्शन को कॉल करेंगे और हमारा इसका कनेक्शन मिल जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली आते हैं क्लास को सिंपली क्रिएट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आते हैं हम डिफॉल्ट पैकेज पर, सिंपली क्लास को मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे हम आएंगे क्लास पे, और एक क्लास का नेम मैं सिंपली यहाँ दे देता हूँ टेस्ट, इस क्लास का नेम दे देता हूँ। ओके, जो कि ऑलरेडी क्लास हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लिखता हूँ टेस्ट यूटिलिटी, सिंपली इसको क्लास का नाम दे देता हूँ टेस्ट यूटिलिटी। ओके, और यहाँ से मैं फिर इस पर क्लिक करता हूँ, ये हमारा क्लास क्रिएट हो गया। यहाँ सबसे पहले इसके अंदर मैं मेथड को डिक्लेयर करता हूँ। ओके, और सबसे पहले हम एक ट्राई ब्लॉक को एंड कैच ब्लॉक यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन आपको कौन सा मस्ट कंपलसरी का आपको आना चाहिए जब आप SQL को सीख रहे हैं तो। ओके, और यहाँ सिंपली जो भी एक्सेप्शन से जनरेट होगा उसको मैं सिंपली यहाँ से हैंडल कर लेता हूँ सबसे पहले। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, हमें बार बार कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ता है, तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं करेंगे। सिंपली जब हमको रिक्वायरमेंट होगा उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम आते हैं, सिंपली कनेक्शन लिखते हैं, कनेक्शन इक्वल टू कौन इक्वल टू नल दे दिए। ओके, और यहाँ पर सिंपली हम आएंगे और कौन इक्वल टू लिख देंगे क्या, यूटिलिटी। देखिए ये वाला हमारा मेथड है यूटिलिटी डॉट, देखिए जैसे लिखे गेट माई स्क्वेल कनेक्शन, ये हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। यहाँ पर हमें पूरा पैरामीटर पास नहीं करना। अब मुझे जब भी जहाँ भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा सिंपली मैं ये कॉन्सेप्ट लिखूँगा और हमें कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब मान लीजिए हमारे पास 100 टाइम अगर कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को नीड पड़ेगा, क्या हमें 100 टाइम वो पूरा लिखना पड़ेगा पैरामीटर के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंपली हम इस मेथड को कॉल करेंगे कनेक्शन गेट मेथड को, और हमें यहाँ से हमको पर्टिकुलर कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ कि नहीं, तो सिंपली इसको क्या करेंगे, हम सिस्टम के अंदर लिख देते हैं, सिस्ट आउट लिखिए, कंट्रोल स्पेस एंटर हिट करिए, पूरा लिख जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल है, और इसके अंदर हम कौन को प्रिंट करते हैं। ओके, अब सबसे पहले इस प्रोग्राम को मैं रन कराता हूँ, देखता हूँ कि मेरा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मैंने प्रोग्राम को रन किया, यहाँ देखिए पूरे इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, कॉम डॉट माइस्क्यूएल और सीजर ड्राइवर। अब इस तरह से मान लीजिए अगर मैं सिलेक्शन का अगर इंसर्शन, मान लीजिए सिलेक्शन का ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन का ऑपरेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो पर्टिकुलर मैं आपको दिखाता हूँ अपने माई स्क्वेल में। यहाँ से मेरा एक टेबल है एम्प्लॉय नाम का, और जिसके अंदर 3 कॉलम है, ID नेम सिटी है। अब इसके में डाटा को फेच करना है सिंपली, तो मैं कैसे कर सकता हूँ ये दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे स्टेटमेंट st इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ओके, और यहाँ से हम सिंपली इसमें पास कर देते हैं क्या, यहाँ से नहीं एक दूसरे जगह से मैं पास करना, क्योंकि जब क्रिएट स्टेटमेंट करते हैं तो यहाँ पर हमें क्वेरी को नहीं डायरेक्ट पास कर सकते हैं। प्रिपेयर स्टेट में आप यहाँ डायरेक्ट क्वेरी को पास कर सकते हैं। ओके,
अब यहाँ से हम सिंपली लिखते हैं रिजल्ट सेट की हेल्प से हम डाटा को फेच करेंगे। रिजल्ट सेट आर एस इक्वल टू एस टी डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी लिखेंगे और यहाँ सिंपली इसमें हम क्वेरी को पास करने लिखेंगे सेलेक्ट एस टी फ्रॉम एम टेबल का मैं यहाँ से नेम दे देता हूँ। ओके, ये हो गया। और इसके लिए हम सिंपली लेते हैं इफ आर एस डॉट नेक्स्ट। जो कि मैंने बताया कि आर एस डॉट नेक्स्ट क्या लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मीनिंग में थोड़ा समझाता हूँ कि आर एस डॉट नेक्स्ट क्या लिखे। अभी जो हमारा रिजल्ट सेट है ना, जो इसका कर्सर है वो भी कहाँ पर पॉइंट कर रहा है ये मैं दिखाता हूँ। प्रेजेंट टाइम ये हमारा आईडी पास पॉइंट कर रहा है, ये आईडी कॉलम पास पॉइंट कर रहा है। हमें ये रिकॉर्ड फेच करना है, इसलिए लिखते हैं आर एस डॉट नेक्स्ट। तो ये हमें एक रिकॉर्ड देगा। अगर हम इसको वाइल लूप के अंदर रखेंगे फिर इस लूप को देगा, रिकॉर्ड को देगा, इस रिकॉर्ड को फेच करेगा, इस रिकॉर्ड को फेच करेगा, इस रिकॉर्ड को फेच करेगा और इस रिकॉर्ड को फेच करेगा। इस पर्टिकुलर लाइन को हम बोलते हैं बिफोर फर्स्ट रिकॉर्ड। बिफोर फर्स्ट रिकॉर्ड इसे बोलते हैं और इसे बोलते हैं आफ्टर लास्ट रिकॉर्ड इसे बोलते हैं। ओके, तो जब तक ये पूरा रिकॉर्ड है, जहाँ तक रिकॉर्ड है उस पूरे रिकॉर्ड को फेच करने के लिए नेक्स्ट को हम यूज करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब यहाँ से पर्टिकुलर हमें रिकॉर्ड को फेच करना है, यहाँ लिखते हैं सिस आउट लिख दिया और यहाँ पर सिंपल लिखते हैं आर एस डॉट गेट। और हम पहले देखते हैं कि हमारे अंदर इसमें कितने 3 कॉलम है। तो पहला हमारा आईडी है जो कि इंटीजर टाइप है, दूसरा हमारा नेम है स्ट्रिंग टाइप है और दूसरा ये हमारा तीसरा भी सीटी है भी स्ट्रिंग टाइप है। ओके, आर एस डॉट गेट इंट लेंथ, क्योंकि हमारा पहला आईडी है वो इन टाइप है इसलिए कॉलम नंबर इसका 1 है, 1 दे दिया। और यहाँ सिंपली हम लिखते हैं और एक स्पेस देते हैं, फिर इसको कंक्रेट करते हैं। सिंपली आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग सिंपली यहाँ से हम दे देते हैं, यहाँ से हम इसे देंगे स्ट्रिंग गेट स्ट्रिंग यहाँ। और इसका कॉलम नंबर हमारा 2 है तो हम 2 इसके अंदर साइड पास कर देते हैं। ओके, तो केवल हम आईडी और नेम को यहाँ पर फेच करते हैं। कॉलम फेच करना है सिंपली आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग 3 आप कर दीजिए, वहाँ से आपको कॉलम ही फेच होता है। हमें एक ही रिकॉर्ड यहाँ से फेच करते हैं कि हमारे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो सिंपली देखिए हमारा रिकॉर्ड आ गया 34 श्याम, क्योंकि हमारा पहला रिकॉर्ड है। यहाँ पर अगर आप देखिए ध्यान से तो यहाँ देखिए पहला रिकॉर्ड हमारा 34 श्याम है, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड आ रहा है यहाँ से। तो इस तरीके से हम यूटिलिटी क्लास की हेल्प से हम अगर मल्टीपल टाइम अगर हमें कनेक्शन की नीड पड़ा है तो हम इस तरह से कोड को रिड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट और अप्रोच होते हैं, प्रॉपर्टीज की कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको मैं आप कमिंग वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ आया होगा।